हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का TWLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर का टॉपिक पढ़ रहे थे। पार्ट 1 कैलेंडर का हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 2 आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको 30 तारीख का दिन दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर देखिए तो आपको 30 तारीख का दिन दिया हुआ है। अब 30 तारीख का दिन क्या दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है रविवार, और आपको दिन निकालना कौन सा है, तो आपको दिन निकालना है 1 तारीख का। तो सबसे पहली चीज समझिएगा, अगर कभी भी कैलेंडर में हमें आगे का दिन जानना हो, आगे जाना हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और कभी भी कैलेंडर में अगर हमें पीछे की ओर जाना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आगे के लिए हम क्या करेंगे, प्लस, और पीछे के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। ध्यान रखिएगा, अब क्या प्लस और क्या माइनस करना है, तो यहां विषम दिन निकालते हैं। तो 30 और 1 का अंतर कितना आएगा, 29 आएगा। अब 29 में हमें निकालना रहेगा ऑड डे, या जिसे कहते हैं विषम दिन। और विषम दिन निकालने का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होता है, स्टार्टिंग में आपने देख भी रखा है। मान लीजिए आपसे कह दे बताइए 22 दिनों में कितने विषम दिन आएंगे, तो 7 से आप डिवाइड करिए, 7 त्रिक 21, कितना विषम दिन आएगा, 1 विषम दिन आएगा। तो आप आराम से ऑड डे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 29 में अगर आप देखें तो 7 चौके कितना, 28, कितना आ गया, 1। अब अगर आगे की तरफ जाना है तो 1 ये प्लस हो जाएगा, और पीछे की तरफ जाना है तो 1 ये माइनस हो जाएगा। तो यहां आप देखते हैं 30 तारीख का दिन आपको दिया है और 1 तारीख का दिन आपको निकालना है। इसका मतलब आपको पीछे की ओर जाना है, और पीछे की ओर जाएंगे तो रविवार में से 1 दिन घटा देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। अगर आपको 1 तारीख का दिन दिया होता और 30 का पूछता तो 1 दिन आप क्या कर देते, प्लस कर देते। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको ये ऑड डेज से नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से आप वीक बाई वीक कर सकते हैं, कि जैसे आज कोई दिन है तो आपको 7 दिन बाद वही दिन था और 7 दिन पहले भी वही दिन पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आता है। तो अगर कोई दिन 30 तारीख को है, इसका मतलब 7 दिन पहले 23 को भी वही दिन था, 16 को भी वही दिन था, 9 को भी वही दिन था और 2 को भी वही दिन था। तो इसका मतलब 2 तारीख को रविवार आएगा। आप कहते हैं हाँ सर 2 को रविवार आएगा, तो 1 तारीख का दिन निकालना है, तो आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। 2 को अगर रविवार है तो 1 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। बिल्कुल आराम से समझिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, लिखा हो यदि आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे, यदि आज सोमवार है तो 25 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन आ जाए 25 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट द डे विल बी आफ्टर 25 डेज। तो आपको ध्यान रखना है 25 दिनों के बाद, तो जितने दिन लिखे होते हैं उसमें आपको ऑड डेज निकालने। 7 त्रिक 21, कितना बच गया, 4। तो अगर आपको आगे जाना है, जैसा कि दिख रहा है, तो सोमवार में 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर 25 दिनों के पहले कहता तो सोमवार में 4 क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यहां देखिए अगर कह दिया जाए सप्ताह बाद, तो सप्ताह में आपको पता है कि ऑड डे मिलने हैं, नहीं है। तो अगर कह दिया जाए आज सोमवार है, आज से 1 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहेंगे सोमवार। आज से 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहेंगे सोमवार। आज से 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहेंगे सोमवार। आज से 100 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहेंगे सोमवार। क्योंकि वीक के बाद दिन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए, यदि आज शुक्रवार है, आज का दिन आपको दिया है शुक्रवार, और क्वेश्चन कह रहा है 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा, तो 60 सप्ताह बाद कह ले या 600 सप्ताह बाद कह ले, दिन नहीं बदलेगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। बाकी अगर इस तरीके से है कि आज का दिन दिया है, इतने दिनों के बाद या इतने दिनों के पहले निकालना है, तो जितने दिनों की कहानी कहेगा उतने दिन आप उठा लीजिएगा, वहां से रिमाइंडर निकालिएगा। अगर आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस। अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन ऐसे कह देता है, बताइए कि 26वां दिन कौन सा होगा, 26वां दिन। कभी ऐसे क्वेश्चन कहते हैं, यदि आज सोमवार है तो बताइए कि 26वां दिन कौन सा होगा। तो 26वां दिन मतलब 25 दिनों के बाद। भाई 26वां दिन कब पड़ेगा, तो 25 दिनों के बाद 26वां दिन पड़ेगा। तो जो ये 26वां दिन है ये 25 दिनों के बाद पड़ेगा, यानी इसमें हमें रिमाइंडर निकालना होगा 25 दिन में, 26 में नहीं निकालना है। क्वेश्चन अगर आता है 25 दिनों के बाद तो सीधे 25 में निकालना है। अगर कहता है 26वां दिन तो 26वां दिन यानी 25 दिनों के बाद। अगर कहता है 28वां दिन यानी 27 दिनों के बाद, तो हमें रिमाइंडर किस में चेक करना होगा, 27 में चेक करना होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन। देखिए 24वां दिन पूछ रहा है। अब 24वां दिन पूछ रहा है, इसका मतलब 23 दिनों के बाद। भाई 24वां दिन कब पड़ेगा, तो 23 दिनों के बाद। तो यहां से देखिए 7 से करिए, 7 त्रिक 21, 2 बच गया। आगे जाना है तो आगे के लिए क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा।
सोमवार मंगलवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। 24वां दिन का मतलब है 23 दिनों के बाद वाला ही दिन तो 24वां पड़ेगा। आगे देखते हैं, इस तरीके से अगर आपको एज निकालनी हो तब आप क्या कर सकते हैं, जैसे अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, तो 4 सितंबर का मतलब हो जाएगा 09/1996, आपका ऐसे हो गया। अभी आपसे पूछ क्या रहा है, 10 अगस्त 2020 को कितने साल का होगा? जब कभी भी डेट से आपको एज निकालनी आए तो जो डेट निकालनी हो उसमें आप इस कॉन्सेप्ट में लिखिए, 10 आपका अगस्त हो जाएगा 8 और 10 अगस्त डेट ऊपर रख दीजिएगा, और जो इसका बर्थडे डेट होगा वो नीचे रखिएगा 1996, और सितंबर का महीना है 9, 4 सितंबर है 4। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको डेट से डेट घटानी है, 10 से 4 गया 6, आराम से हो गया। 8 से 9 नहीं जाएगा, तो यहां से आपको उधार लेना होगा, ये ईयर है, अगर ये एक ईयर उधर जाएगा तो ये पूरा 12 महीने बन जाएगा। तो 12 और 8 कितना? 20, 20 में से 9 गया, कितना आ गया? 11। अभी ये 2020 से कम पड़ गया है, 2019, 19 से 96 जाएगा, तो 4 और 19 4 कितना? 23। तो 23 साल 11 महीने 6 दिन, तो 23 साल 11 महीने 6 दिन, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको कब निकालना है, तो 5 जुलाई 2020 को, तो 2020 आपका कॉन्सेप्ट जो लिखने का रहेगा वो ऐसे रहेगा, ईयर ईयर के फॉर्मेट में, मंथ मंथ के फॉर्मेट में, और डेट डेट के फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में आपको लिखना रहता है, उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया। आगे देखिएगा क्या है, 2020 जुलाई का महीना है, 5 तारीख है, ऐसे लिख देंगे। रिया का जन्म 10 अक्टूबर, 10 लिखेंगे, अक्टूबर का मतलब है 10 हो जाएगा, और 2000 को है तो 2000 लिख देंगे। अभी देखिए सॉल्व करते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर डेट से डेट घटेगी, तो अभी आप अगर देखें तो डेट से डेट सीधे नहीं घट पाएगी, तो यहां से उधार लेंगे 1 महीना, और ये 1 महीना यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31 दिनों का, तो 31 और 5 कितना हो जाएगा? 36, 36 से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो दिन कितने हो गए? 26 हो गए। अभी यहां अगर देखते हैं तो 1 महीना कम पड़ चुका है, 6 बचा है। अब 6 से 10 नहीं जा पाएगा, तो इधर से एक फिर उधार लेंगे ईयर, अगर 1 ईयर उधार लेंगे तो उधर 12 महीने हो जाएंगे, तो 12 6 18, 18 से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां 19 हो गया, और 2019 से 2000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19 वर्ष आ जाएगा। तो आज ये 19 वर्ष 8 माह 26 दिन का पूरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने एज निकालना सीख लिया, दिन निकालने सीख लिए। अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की रहेगी, वो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्लास लेकर चलेंगे। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो सीधी सी बात देखिए, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मैं बता दे रहा हूं इस तरीके का, बाकी अगली क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। 2003 का दिन देखिए क्या है, फ्राइडे दिया है, शुक्रवार दिया है, और 15 अगस्त 2015 का दिन आपको निकालना है। सिंपल सी भाषा देखिए, जब कभी भी डेट और मंथ आपका सेम होता है, आप यहां से क्रॉस मारिए, 3 से 15 में जाना है, तो 12 साल आपके ऐड हो गए हैं। अब 12 साल में कितने लीप ईयर पड़े हैं वो देखना है, तो एक तो 4 का लीप ईयर, एक 8 का लीप ईयर, एक 12 का लीप ईयर, तो टोटल लीप ईयर कितने पड़े हैं? 4 8 12, यानी 3 लीप ईयर पड़ेंगे। तो यहां से 12 और 3 15। अब 15 में आपको विषम दिन निकाल लेना है। 15 में विषम दिन जैसे ही आप निकालते हैं, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। आगे जाना है तो 1 ये क्या हो जाएगा? प्लस, पीछे जाना होता तो 1 ये क्या हो जाता? माइनस। तो कभी भी सेम डे का अगर रहता है तो ईयर का गैप कितना है वो चीज ध्यान रखिएगा। अगली चीज, कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं वो चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां से आपको ऑड डे निकाल लेना है। अगर आगे जाना है तो ऑड डे प्लस कर देना है, और पीछे जाना है तो ऑड डे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग पार्ट 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।